दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन है ना कि यार इस फरवरी और मार्च महीने में मेरे को सब्जियां लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, भाई अच्छे मंडी भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा रोड़ा जो होता है वो भावों का ही होता है। भाव अच्छे मिल जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप अच्छा निकल जाएगा। और अगर लगाएं तो कौन सी फसल लगाएं जिससे सबसे ज़्यादा मंडी भाव मिले। इस फरवरी मार्च में जो भी सब्जियां लगाई जाती हैं, जितनी भी तरह की सब्जियां लगाई जाती हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव कौन सी फसलों के हमें मिल सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद में आप अच्छी तरह से फैसला कर पाएंगे कि यार वास्तव में हमें सब्जियां लगानी चाहिए और अच्छे प्रॉफिट के लिए इन सब्जियों का आपको चुनाव करना चाहिए। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे दूं कि आज से 5 से 6 साल पहले की अगर हम बात करें ना, तो फरवरी और मार्च महीने में लगाई जाने वाली सब्जियों के जो दाम थे, जो मंडी भाव थे, वो काफ़ी कम मिला करते थे। मतलब बहुत कम मिला करते थे। क्यों? क्योंकि इसका मेन जो रीज़न था वो ये था कि इन दोनों महीनों में सबसे ज़्यादा सब्जियां लगाई जाती थी। सब्जियों की खेती करने वाले जितने भी किसान थे, उनमें से 90% यानी कि 90% किसान जो थे वो फरवरी और मार्च महीने में ही सब्जियां लगाते थे। उसके बाद में लो टनल का ज़माना आया, क्रॉप कवर का टाइम आया, और उसके बाद में ये सारा सिस्टम मतलब उल्टा हो गया। जहाँ पे फरवरी मार्च महीने में 90% किसान सब्जियां लगाते थे, वो 90% किसान भाई नवंबर और दिसंबर माह में शिफ्ट हो गए, मतलब अगेती सब्जियों की तरफ चले गए। और फरवरी और मार्च महीने में काफ़ी कम सब्जियां लगाई जाती हैं। आज की हम बात करें, अगर इन 4-5 सालों की हम बात करें, और इसका एक मेन कारण जो होता है वो ये होता है, अगेती सब्जियों को फरवरी में लगाने के लिए हमें ज़मीन खाली छोड़नी पड़ती थी। करीब 2-3 या 4 महीने तक ज़मीन को खाली रखना पड़ता था। तो वो बात भी किसान भाइयों के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा खटकती थी कि यार 3-4 महीने तक ज़मीन खाली पड़ी रहेगी, उसके बाद में फरवरी माह में सब्जियाँ लगाएंगे, बेनिफिट तो कोई ज़्यादा है नहीं। ज़्यादा इसलिए नहीं है कि उस प्लॉट में अगर हम कोई ऐसी फसल लगा दें और वो फरवरी मार्च तक खाली हो जाए और उसके बाद में वहां पे फसलें लगाई जाएं, तो उसमें मजा थोड़ा ज्यादा है। तो इस वजह से अब जो किसान भाई फरवरी और मार्च महीने में भी सब्जियां लगाते हैं ना, उनको भी काफी जोरदार मंडी भाव मिलते हैं, क्योंकि अगेती सब्जियां ज्यादा लगाई जाती हैं और फरवरी और मार्च महीने में काफी कम सब्जियों की खेती की जाती है। और जिस समय पे फरवरी और मार्च वाली सब्जियां तैयार होती हैं, उस समय पे आपकी अगेती सब्जियों के सारे प्लॉट खाली हो चुके होते हैं और मंडियों में डिमांड सब्जियों की वापस बढ़ जाती है। काफी अच्छी खासी डिमांड देखी जाती है और किसान भाइयों के इस समय पे प्लॉट खाली भी हो जाते हैं। अगर प्लॉट बुक है, अभी आपके फसलें लगा रखे हैं, तो अब तक जैसे गाजर मटर इस तरह की फसलें जो 56 टिंडा लगा दिया था, या जो किसान भाइयों ने छोटी अवधि वाली फसलें नवंबर में या अक्टूबर में या सितंबर में लगाई थी, वो प्लॉट खाली हो जाएंगे। सरसों के प्लॉट आपके खाली हो जाएंगे और बाद में जाके चना वगैरह अगर आपने लगा रखा है तो वो प्लॉट भी आपके खाली हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि फरवरी माह से आपके प्लॉट जो है वो खाली होने शुरू हो जाते हैं। तो इस फरवरी माह में आज मैं आपको 2 सब्जियां बताने वाला हूं। तो इन दोनों सब्जियों की बुआई अगर आप फरवरी माह में कंप्लीट कर लेंगे, फरवरी के पहले सप्ताह तक या फिर मध्य तक अगर आप इनकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए 80 से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव मिल जाएंगे। और लगाने का खर्चा भी इन दोनों सब्जियों में काफी कम है आपका, यानी कि कम खर्चे में ज्यादा प्रॉफिट वाली दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसलिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि बाकी किसान भाइयों को भी इस तरह की जानकारियों का बेनिफिट मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो देखकर ये तो आपने डिसाइड कर लिया होगा कि अब आपको इस महीने में सब्जियां लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब लगाने पर भी सब्जियों से आपको काफी जोरदार कमाई हो सकती है। अगेती सब्जियों से भी ज्यादा कमाई हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अब लगाने पर आपके जो खर्चे होते हैं सब्जियों में लगाने के, वो काफी कम हो जाते हैं। 2-5 रुपए मंडी भाव जरूर आपको डाउन मिल सकते हैं, लेकिन उत्पादन और आपके जो खर्चा है लगाने का वो काफ़ी कम मिलता है और उत्पादन आपका ज़्यादा निकलता है। तो अब लगाकर भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं और अब लगाने पर भी मंडी भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। अब जिन 2 सब्जियों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं, उनमें सबसे ज़्यादा मंडी भाव देने वाली जो फसल है ना, वो है सब्जी वाला देसी गुआर। सब्जी वाला गुआर आता है वो 2 टाइप का आता है। एक तो लंबी फली वाला आता है, जिसकी फली की साइज काफ़ी लंबी आती है, और देसी टाइप देसी गुआरी मानो आप, देसी गुआर आता है, उसकी फली की साइज थोड़ी छोटी आती है। उसकी मार्केट डिमांड सबसे ज़्यादा देखी जाती है।
फरवरी महीने में अगर आप 15 फरवरी तक भी इसको लगा देते हैं तो कम से कम आप ये मानिए कि 70-80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के मंडी भाव आपको आने वाले इस सीजन में मिल सकते हैं। और ग्वार एक ऐसी फसल है जिसकी बुआई अब तक किसानों ने की नहीं होगी शायद, क्योंकि लो टनल से मतलब 1% किसान भी ऐसे नहीं होंगे जो इसको लो टनल से लगाते होंगे। कुछ एक एरिया में हो सकता है 1-2 किसान इसको लगा लेते हैं, बाकी ज़्यादातर किसान भाई इसको लगाते नहीं है। लो टनल से काफ़ी मुश्किल होता है इसको लगाना, क्योंकि नंबर्स ऑफ बीज काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ते हैं। तो बेड बना के उस पर बीजों की बुआई करना, फिर लो टनल लगाना काफ़ी टफ कार्य हो जाता है, क्योंकि कल्टीवेटर या देसी हल से इसके बीजों की बुआई की जाती है। तो ओपन फील्ड में अब आप इसकी खेती लगा सकते हैं, यानी कि जनवरी के आखिरी सप्ताह में या फिर फरवरी माह के पहले सप्ताह तक। वो आप अपना क्लाइमेट देख लीजिएगा, 10, 11, 12 डिग्री तक जब मिनिमम टेम्परेचर आ जाए और धूप अच्छी खासी निकलनी शुरू हो जाए, उस समय पे आप इसकी बुआई कर सकते हैं। देसी ग्वार आपका सबसे अगेता होगा, इस समय पे आप कर लेंगे। लगाने का खर्चा देखिए कितना कम है, ना के बराबर खर्चा है। पहली हार्वेस्टिंग की बात करें तो मैक्सिमम 40 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग मिल जाएगी आपको। उसके बाद में लगातार करीब 4 महीने तक लगातार यह आपको उत्पादन देगा। अच्छा उत्पादन, और इतने लंबे समय तक अगर आपको इससे उत्पादन लेना है, और इसमें मतलब जो खाद उर्वरक मैं आपको बताऊंगा वो डाल देंगे तो और भी अच्छा उत्पादन मिलेगा, काफ़ी ज़बरदस्त उत्पादन मिल जाएगा। बाकी उतने ज़्यादा खाद उर्वरक इसमें आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर देसी खाद है आपके पास, सड़ी हुई गोबर की खाद है, तो 2-3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद आप डाल दीजिए 1 एकड़ में, और ज़्यादा नहीं है तो 1.5 से 2 ट्राली डाल देंगे तो भी अच्छा उत्पादन निकाल के दे देगा आपको ये ग्वार। तो 2-2.5 ट्राली या 2-3 ट्राली जो भी आपके पास जितनी मात्रा में गोबर की सड़ी हुई खाद है वो डाल दीजिए। कच्चा गोबर नहीं डालना है, ये ध्यान रखना है विशेष तौर से, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जिसमें जड़ से संबंधित बीमारियां ज़्यादा देखी जाती हैं। तो लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां अच्छी तरह से करनी पड़ेंगी। ये थोड़ा सा खर्चा आपका होगा, और कोई ज़्यादा खर्चे नहीं है इसमें, ना ही तो स्प्रे वगैरह करने पड़ेंगे और ना ही कोई ज़्यादा बाद में फर्टिगेशन वगैरह करने पड़ेंगे। जितना खर्चा आप ज़मीन की तैयारियों में कर सकें उतना खर्चा थोड़ा सा इसमें ज़मीन की तैयारियों के समय कर देंगे तो फसल आपकी एकदम हेल्दी रहेगी और उत्पादन भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएगा। तो गोबर की खाद डाल के और उसके बाद में पलेवा कर लीजिए, एक पलेवा करके, और हो सके तो सूखी मिट्टी में एक पलेवा करने से पहले एक कल्टीवेशन कर देंगे गहरी जुताई से, तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, आप ये मानिए। क्योंकि जो ग्वार की जड़ें होते हैं वो गहराई में जाते हैं, तो नीचे मिट्टी उसको नरम मिलेगी तो जड़ों का विकास काफ़ी शानदार होगा और जड़ से संबंधित बीमारियां भी इसमें नहीं देखने को मिलेंगी। तो एक गहरी जुताई कर दीजिए, गोबर की खाद डाल दीजिए, उसके बाद में हल्का सा इसमें पलेवा कर लीजिए। पूरी तरह से मिट्टी सूखी है तो ठीक तरह से करना है पलेवा, मतलब अच्छी तरह से पलेवा करना है। उसके बाद में 2-3 बार 2 कल्टीवेशन और कर दीजिए आप इसमें, और हर कल्टीवेशन के बीच में 2-3 दिन का गैप छोड़ दीजिए। उसके बाद में रासायनिक खाद उर्वरक देखिए, ये समझ लीजिए थोड़ा सा, इसमें 50 केजी 1 एकड़ में डीएपी खाद जरूर डाल दें। डीएपी नहीं मिल रही है तो 70 केजी के आसपास एसएसपी खाद डाल दीजिए, 60 केजी भी आप डाल सकते हैं, तो ये खाद डाल दीजिए। और म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो बुआई से पहले आप डाल दें, बाद में आपको डालने की जरूरत नहीं है, तो वो भी आप 25 से 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दीजिए। और यूरिया खाद 20 केजी 1 एकड़ में आखिरी कल्टीवेशन से पहले। और कार्बनडाजिम फंगीसाइड 50% वाला ये भी डाल दीजिए, क्योंकि जड़ से संबंधित बीमारियां इसमें देखी जाती हैं। ये डाल के ग्वार के बीजों की बुआई कर सकते हैं। देखिए काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिल जाएंगे और काफ़ी शानदार उत्पादन आपको इससे मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल की, और ये फसल भी फरवरी में अगर आप लगा देते हैं, 15 फरवरी तक भी लगा देंगे, तब भी आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा अगेती होगी और इसके काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव आपको मिल जाएंगे। कम से कम 50-60 रुपए के मंडी भाव अब लगाने पर भी आपको इसके मिल सकते हैं, यानी कि 15 फरवरी तक आप इसकी बुआई कर देंगे तो कम से कम 50-60 रुपए के मंडी भाव आसानी से आपको मिल जाएंगे। कुछ एक मंडियाँ ऐसी भी होंगी जहाँ पे बहुत ज़्यादा भिंडी लगाई जाती है, वहाँ पे हो सकता है 30-40 रुपए के रेट पे आपको मिल सकते हैं, लेकिन 25 रुपए से कम रेट आपको शुरुआत में नहीं मिलेंगे, 25-30 रुपए से ऊपर ही आपको मिलेंगे। कुछ एक मंडियों में ज़्यादा भी मिल जाएंगे, तो मंडी भाव भी आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो जिस तरह से पहली फसल में आपको ज़मीन की तैयारियां बताई हैं, जो खाद उर्वरक मैंने आपको बताई है, सेम उसी तरह से आपको इसकी बुआई करनी है। अच्छी वैरायटियों का अगर आप सिलेक्शन करेंगे और बताए गए तरीके से अगर आप भिंडी लगा लेंगे तो आप ये मानिए जोरदार उत्पादन इस फसल से आपको मिल जाएगा। इसमें भी जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, इस वजह से ज़मीन की तैयारियां भी काफ़ी शानदार तरीके से करें। और जो रासायनिक खाद उर्वरक आप बुआई से पहले जो मैंने बताए हैं वो जो डाल रहे हैं आप, उनमें फंगीसाइड
वो जरूर ऐड कर दें इस फसल में भी, कार्बनडाजिम 50% वाला 500 ग्राम 1 एकड़ में। उसके बाद में आप इसके बीजों की बुआई कर सकते हैं। देसी हल या कल्टीवेटर दोनों ही तरीकों से आप इसकी खेती कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं मतलब। और बेड बना के भी आप भिंडी लगा सकते हैं, और सिंपल विधि से भी कर सकते हैं, क्यारियां बना के भी कर सकते हैं, नालियां बना के भी कर सकते हैं। लेकिन क्यारियां बना के कर रहे हैं या नालियां बना के कर रहे हैं तो ध्यान सिर्फ इतना रखना है, ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। सिंचाई के बाद में पानी ठहरना नहीं चाहिए, ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। वो थोड़ा सा आपको ध्यान जरूर रखना है कि इन दोनों ही फसलों में अगर जल भराव जैसी समस्या आ गई तो जड़ से संबंधित बीमारियां आ जाएंगी, और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके मर जाएंगे, खराब हो जाएंगे, उत्पादन सीधा प्रभावित होगा आपका। तो ये फसल लगाकर भी आप काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों से जोरदार उत्पादन लेने के लिए आपको क्या करना है, बुआई के बाद में जैसे ही फ्लोरिंग स्टेज में ये दोनों फसलें आपकी आती हैं, भिंडी से आपका उत्पादन लगभग मैक्सिमम आप ये मानिए कि फरवरी माह में लगाते हैं वो काफ़ी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये भी कम समय में आपको उत्पादन देना शुरू कर देती है। 35 से 45 दिन में पहली हार्वेस्टिंग आपकी हो जाएगी। बाकी देखिए थोड़ा सा आपके क्लाइमेट पे, आपके डाले गए खाद उर्वरकों पे भी आपकी जो पहली हार्वेस्टिंग है वो डिपेंड करती है। अगर अच्छी मात्रा में खाद उर्वरक डाले हैं, ज़मीन की कंडीशन अच्छी है, क्लाइमेट भी सूटेबल है, तो 35-40 दिन में पहली हार्वेस्टिंग आसानी से आपको इसकी मिल जाती है। तो जल्दी ही हार्वेस्टिंग मिलनी शुरू हो जाती है, ज़्यादा लंबे समय तक केयर नहीं करनी पड़ेगी और ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छोटी अवधि की फसल है, थोड़े खर्चे वाली फसल है और ज़्यादा मंडी भाव वाली फसल है। तो मैं क्या बता रहा था, अगर अच्छा उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको लेना है तो जब आपकी ये दोनों फसलें फ्लोरिंग स्टेज में आ जाएं तो 3 स्प्रे निकालते रहना आपको। फिर देखिए उत्पादन पे 4 चांद लग जाएंगे। देखिए जैसे फ्लोरिंग स्टेज में आए तो पहला स्प्रे कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन, क्योंकि सिंपल विधि से करेंगे तो फर्टिगेशन तो होगा नहीं, तो स्प्रे निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कैल्शियम और बोरोन का पहला स्प्रे आपको निकाल देना है। उसके 7 दिन बाद में दूसरा स्प्रे, दूसरे स्प्रे में क्या लेना है, NPK 1261-0, ये स्प्रे निकाल दें। उसके 7 दिन में बाद में मतलब तीसरा स्प्रे NPK 05234। उसके बाद में अगला स्प्रे फिर से 7 दिन बाद में कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन ले लीजिए। फिर इसके बाद में आप 1261-0 ले लीजिए। फिर इसके बाद में आप अगला स्प्रे जो है NPK 05234 ले लीजिए। ये 3 स्प्रे हर 7 दिन के अंतराल से बदल बदल कर आप इन दोनों फसलों में निकालते रहेंगे तो ताबड़तोड़ उत्पादन इन दोनों फसलों से आपको मिलता रहेगा। काफ़ी लंबे समय तक अच्छा उत्पादन मिलता रहेगा और काफ़ी अच्छे मंडी भाव। दोनों फसलों को बताए गए समय पर लगा के काफ़ी जोरदार कमाई किसान भाई आने वाले सीजन में कर सकते हैं। और इन दोनों ही फसलों को आप फरवरी और मार्च दोनों महीनों में लगा सकते हैं। दोनों महीनों में लगाने पर भी आपको काफ़ी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे। अगर ज़मीन खाली नहीं है तो आप मार्च में इनको लगा के भी अच्छा उत्पादन और अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।